हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट मैथ, यानी कि हम इस सीरीज में कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे फॉर द यूपीएससी सीसेट 2027 और 2028। ठीक है, तो इस सीरीज में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ और एलसीएम है। आज आई थिंक 16th-17th लेक्चर है, तो इससे पहले के जो लेक्चर है वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। तो कंप्लीट सीसेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में जो 2 लेक्चर हैं वो पर वीक आते हैं, एक आपका ट्यूसडे और एक आपका थर्सडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे, हर ट्यूसडे और थर्सडे आपको सुबह 10 बजे 2 लेक्चर मिलते हैं। बाकी के दिन आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप जीएस पढ़िए, दूसरी चीजें पढ़िए, सीसेंट के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, आराम से सिलेबस भी हो जाएगा और चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी हो चुका है। इसमें हमने बेसिक चीजें डिस्कस की थी, यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के कंसेप्ट डिस्कस किए थे। और आज जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। 2020 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, और इस मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल की कंसेप्ट क्लासेज और लाइव रिवीजन क्लासेज। ठीक है भाई, कंसेप्ट नोट्स जो है वो इन लाइव रिवीजन क्लासेज के ही मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शन वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिटैप लर्निंग सॉल्यूशन। दोस्तों, अभी इस पे एक इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है हमारी, तो हमारे जो यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, इस पे आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 15 अगस्त तक वैलिड है। ठीक है, नॉर्मली हमारे डिस्काउंट चलते रहते हैं, बट जब कोई स्पेशल सेल आती है तो ये हाईएस्ट डिस्काउंट होते हैं। तो ये 80% का अभी आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप गूगल पे जाके सिंपली edutap.in टाइप कर लीजिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप कोर्सेज के सेक्शन में जाते हो, और यहाँ पे आपको दिखेगा सी सेट कोर्सेज नीचे, तो सी सेट कोर्सेज में जाकर के ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, तो फ्रीडम 80 कोड का यूज करना है, और मात्र आपको ये इतने प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, और ये इस मास्टर कोर्स का डेमो कोर्स भी है, तो अगर आपको डेमो लगानी है पहले, तो यहाँ से डेमो भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के साथ। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारा एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने बेसिक सारी कहानी डिस्कस की थी, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और पार्ट नंबर 2 में अलग अलग तरह के कंसेप्ट, ठीक है, जो फॉर्मूलाज से क्वेश्चन बनते हैं, रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और आज पार्ट नंबर 3 में हमने पीवाईक्यू लिए हैं। तो आप कोशिश करिए कि जिन बच्चों ने ये दोनों क्लास देख रखी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन बना पाए, बनने चाहिए आपके। ठीक है, और अगर नहीं देखिए तो पहले ये क्लासेस देख लो, इसी चैनल पे कंप्लीट सी सेट 2027 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे पिछले सारे लेक्चर जो आज तक हुए हैं वो अवेलेबल हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3 1/2 meter 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x? इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहा है और ग्रेटेस्ट बोल रहा है, तो दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, तो इसका मतलब है 7/2, और इसका मतलब है 8 4 32 और 3 35/4। और जब भी आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ लेना हो, तो हमेशा क्या करते हैं? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, और डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये तरीका है निकालने का, ये पहली क्लास में मैंने बताया था। तो न्यूमरेटर में क्या है? 7 और 35, तो 7 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? 35 अंदर जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली कट गया, तो ये हमारा जो डिवाइजर है यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हो गया 7,
2 और 4 का एलसीएम होगा 4, तो 7/4 का मतलब है 13/4 मीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज 13/4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये भी यूपीएससी सीसेट 2020 के पेपर में ही पूछा गया था। What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5, 6 leaves a remainder 2 in each case? अब देखो कोई ऐसा 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताओ। देखो 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर होता है 1000, बट वो कह रहा है कि अगर मैं उस नंबर को 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। भैया पहले ये नंबर देख लो ना जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो इन इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बार बार थोड़ा ना करके देखेंगे। एक एक तरीका तो यह है कि बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आसान रहेगा, ठीक है। बट पारंपरिक तरीका ये नहीं है। आपको पहले क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। तो इन नंबर का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर इनटू जो बाकी के नंबर है उनको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। 3 से गया 1, ये 2, ये 2 से गया 2, ये 3, और यहां ये 5 है, तो 5, 2 और 1 का एलसीएम 10 होगा, ठीक है। तो इन चारों नंबर का एलसीएम आ गया 60। अब जो 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर है उसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया 60, फिर बच गया 400, फिर गया 6 से भाई 360, फिर कितना बच गया 40, ठीक है। फिर कितना बच गया 40। अब एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है आपने, वो सिंपल सी चीज क्या है कि अब अगर मैं इस 1000 में से 40 माइनस कर दूं तो ये वो नंबर बच गया जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट ये तो 3 डिजिट का है ना, हमें 4 डिजिट का चाहिए। तो इससे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर जो 60 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, +60, यानी कि 1020। तो ये 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर है जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट मुझे तो रिमाइंडर 2 भी चाहिए, तो आप इसमें 2 ऐड कर दो जो रिमाइंडर चाहिए, तो 1022। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह का सवाल आपसे क्या कैसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ 4 डिजिट का बोला है तो 5 डिजिट का भी दिया जा सकता है, 3 डिजिट का भी दिया जा सकता है, और जैसे यहाँ लिस्ट बोला है तो बड़े से बड़ा भी दिया जा सकता है, तो फिर बड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये भी यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, तो what is the minimum length can you measure? मतलब आप कौन सी छोटी से छोटी लेंथ है जो मेजर कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर आप ये जानना है आपको, तो आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, ठीक है भाई, क्योंकि मेजर करने के लिए तो फैक्टर चाहिए ना। तो फैक्टर के लिए क्या है, एचसीएफ ही लेते हैं हमेशा। तो 7.5 फीट का मतलब है 75/10, 3.25 का मतलब है 325/100। और जब एचसीएफ लेना हो तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो 325 अंदर जाएगा, 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से गया 300, फिर बचा 25, फिर 75 अंदर जाएगा, फिर 3 से गया, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म्स का एचसीएफ आ गया 25। नीचे वालों का एलसीएम लेना है तो 10 और 100 का एलसीएम होगा 100। तो जो मिनिमम लेंथ आप मेजर कर सकते हो दैट इज 0.25 फुट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहां कंफ्यूज मत होना फुट फीट के अंदर, ठीक है। चलो बात समझ पाए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी जैसे जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के सीसेट में पूछा गया है, क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ देम लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो पहले क्या करो, ग्रेटर देन 1000 है स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहां पे उसने ये बोल दिया था कि 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर। यहां 1000 ही बोल दिया, मतलब तो एक ही है ना भाई। तो पहले इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा नंबर बाकी के नंबर्स को इस बड़े नंबर से डिवाइड करो, 6/18, 9/18, 12/18, 15/18, है ना। तो ये 6 से गया 1, 6 से गया 3, 9 से गया 1, 9 से गया 2, 6 से गया 2, 6 से गया 3, 3 से गया 5, 3 से गया 6। तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 है, 2 है, 5 है, इन सब का एलसीएम होगा 10। तो एलसीएम आ गया 180। अब इस 1000 को 180 से डिवाइड करिए, तो 180 से डिवाइड किया 5 से गया, कितना बचा 100,
है ना। तो 1000 में से अगर 100 माइनस कर दूं तो ये वो नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा, बट ये 1000 से बड़ा तो नहीं है ना। तो 1000 से बड़ा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें 180 ऐड कर दो, तो ये वो नंबर होगा जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट वो कह रहा है कि रिमाइंडर 3 भी चाहिए, तो 3 ऐड कर दो उसमें, तो 1083 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है भाई, ट्राई जरूर करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, यहीं से लेवल बढ़ना शुरू हुआ था, अब अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, आसान नहीं है। देखो नेक्स्ट, देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ठीक है, पहले ग्रीन से रेड होता है, ठीक है भाई, फिर उसके बाद रेड से ग्रीन होता है भाई, रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगते हैं, सेकंड सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं, और थर्ड सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं ग्रीन से रेड होने में। ग्रीन से रेड होने में इतने सेकंड लगते हैं। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन रेड कलर आर सेम, एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन। 2 PM पे वो ग्रीन थे भाई, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट। अब देखो ग्रीन से पहले रेड होंगे और रेड से फिर ग्रीन होंगे, और सेम टाइम लगेगा। मतलब ग्रीन से रेड कब होंगे, जब इनकी टाइमिंग मैच करेगी, मतलब इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, सबसे बड़ा नंबर है 60, फिर बाकी के नंबर को भी 60 से डिवाइड कर लो, 39/60। ये 5 से गया 5, 5 से गया 12, ये 3 से गया 13, 3 से गया 20, तो ये आ गया 5 और 13, तो 5 इंटू 13 65। तो मतलब 0 6 5 30, तो ये 3900 सेकंड के बाद ग्रीन से रेड होगा, लेकिन फिर दोबारा रेड से ग्रीन होने में फिर 3900 सेकंड लगेंगे, समझ रहे हो ना। तो टोटल 7800 सेकंड्स के बाद ये दोबारा क्या होंगे, ग्रीन हो जाएंगे भाई। 7800 सेकंड को अगर घंटों में बदलूं तो एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, मिनट्स में ही बदल लो। एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक मिनट में 60 सेकंड, तो इसको मिनट में बदल रहे हैं। 0 से 0, 6 से गया 130, तो 130 मिनट के बाद, 130 मिनट का मतलब है 2 घंटे 10 मिनट। तो अगर ये पहले 2 PM पे ग्रीन थे, तो दोबारा 2 घंटे 10 मिनट बाद यानी 4:10 पे फिर से ग्रीन होंगे भाई। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले, इससे पहले जो 2 पार्ट आए हैं उनमें मैंने बेसिक चीजें कंसेप्ट सारे सिखाए हैं, तब पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये यूपीएससी से 2024 में पूछा गया। 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1, तो how many number can be used as the divisor in order to get the same remainder। देखो हमने जो कल जो इससे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 421 और 427 वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ कि उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए। तो मैं क्या कर रहा था, पहले -1 कर दे रहा था, रिमाइंडर माइनस कर रहा था, फिर मैं क्या कर दे रहा था, फिर इन सब का क्या ले रहा था, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो 420 426 का एचसीएफ लेंगे तो 426 अंदर जाएगा, 420 से डिवाइड करोगे तो 1 से गया 420, फिर बचा 6, तो 420 अंदर जाएगा, फिर 70 से गया 420, है ना। तो वो बड़े से बड़ा नंबर आ गया 6, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर लिया। उसने वहां यहां पे ये नहीं बोला कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ, अगर उस नंबर से 421 और 427 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। उसने कहा कि हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। तो भैया फिर जो बड़े से बड़ा नंबर आया ना, वो नंबर आया 6, तो इसके फैक्टर देख लो, इसके फैक्टर होंगे 6, 3, 2, 1। बट अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तब तो रिमाइंडर 1 नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो ये नंबर पॉसिबल है, ये नंबर होंगे जिनको, जिनसे अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हाउ मेनी नंबर पूछे तो जो रिमाइंडर है वो और उससे छोटे नंबर तो नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना, बाकी जो नंबर बच के वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो सेम एक और क्वेश्चन पूछा गया था यही 2024 के पेपर में। A container X contain 339 लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल है 399 लीटर, ठीक है, एंड कंटेनर Y कंटेन्स
532 लीटर डीजल। तो दे आर टू बी बोटल्ड इन बोटल्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज की बात कर रहा है तो मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। पिछली क्लास में हमने स्टेक वाला क्वेश्चन किया था, याद हो, कि मैथ की इतनी बुक है, इंग्लिश की इतनी बुक है, हिंदी की इतनी बुक है, और इनको हमें स्टैक्स में लगाना है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए, तो वहां भी तो हाइट सेम होनी चाहिए थी, यहाँ पे इक्वल साइज होना चाहिए, तो मतलब इनका एचसीएफ लेना है आपको। बट दिक्कत क्या है, उसने ये बोला है कि द बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर। हाउ, अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइज आर पॉसिबल। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ लेना है। 532, 399, 1 से गया 399, फिर ये बचा 133, 399, 3 से गया 399। ठीक है, तो अगर वो ये पूछता कि वो बड़े से बड़ा साइज बताओ, तब तो आंसर हो जाता 133। बट वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बोटल साइज आर पॉसिबल, तो 133 के फैक्टर ले लो। पहले 1 से जाएगा 133, फिर किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है 19। ठीक है, फिर 19 से ही जा रहा है। ठीक है भाई, तो यानी कि 133 के जो फैक्टर होंगे, 133 होगा, 19 होगा, 7 होगा, 1 होगा। तो अगर ये साइज ले लो तो उनको इक्वल साइज में डालना पॉसिबल है, कि कुछ भी बचेगा नहीं, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 साइज पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये यूपीएससी सीसेट 2025 के पेपर में पूछा गया। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। क्या कह रहा है, देर आर, दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल लगभग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एचसीएफ एलसीएम। देर आर एन सेट्स ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, विद एलसीएम इक्वल टू दिस एंड एचसीएफ इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर का एक सेट है ए बी सी, और इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 1 होगा, और जो एलसीएम है वो 1001 होगा। एक बात याद रखना, एचसीएफ 1 उन्हीं केसेज में होता है जब नंबर प्राइम हो, क्योंकि प्राइम नंबर का तो खुद का ही कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो उसके दूसरे फैक्टर क्या होंगे भाई, तो 1 मोस्टली उन्हीं केसेज में आता है जब प्राइम नंबर हो। प्राइम क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। अब देखो, एलसीएम अगर 1001 है, 3 नंबर है, तो 1001 को अगर मैं ब्रेक करूं, ठीक है भाई, अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो ये 1 2 3 4 5 6 किसी से नहीं घटेगा, 7 से घटेगा। तो 7 से गया 7, 14, 7 जा फिर 3, फिर ये 11 से गया और फिर 13 से गया। समझ रहे हो ना? तो वो कितने सेट हो सकते हैं, एन नंबर, एन एन बताओ कितने। देखो, ये 1 हो सकता है, 3 नंबर, एच एफ इज इक्वल टू 1 है। ये 7 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 13 हो सकता है। इन सब का मतलब, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि इनका एलसीएम 1001 नहीं होगा, तो यहाँ 1 नहीं आएगा भाई, इनका एलसीएम नहीं बनेगा। तो ये तीनों नंबर्स का होना जरूरी है, या इनके मल्टीपल। तो यानी कि नंबर 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, फिर इन इन दोनों का मल्टीपल ले लो कुछ भी, तो एक नंबर 13 हो सकता है, और एक नंबर दोनों का 13 और 7 का मल्टीपल हो सकता है 91। अच्छा, इनका एलसीएम तो ये हो जाएगा, तो 11 और 13 का मल्टीपल ले लो, 143 हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ 11 ले लोगे, ये 13 हो सकता है, ये 91 हो सकता है। फिर मतलब बहुत सारे नंबर बन जाएंगे ऐसे, तो ये नंबर मोर देन 8 होंगे भाई, ये जो नंबर होंगे मोर देन 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 11 13 91 हो सकता है, फिर ये 11 13 और ये 77 हो सकता है। समझ रहे हो ना? फिर ये 11 13 और कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 143, तो चलो नहीं हो सकता, ये 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, और ये 143 हो सकता है। ठीक है, तो बहुत नंबर बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो मोर देन 8 होंगे ये। चलो नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सीसेट 2025 में ही पूछा गया था। क्या, लेट p इज इक्वल टू ट्रिपल क्यू बी ए 3 डिजिट नंबर, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड 481। ठीक है, तो एचसीएफ बताना है आपको p का, और p इज इक्वल टू है ट्रिपल क्यू। ठीक है, और 481 का। अब ट्रिपल क्यू की वैल्यू मान लीजिए, यही ट्राई कर सकते हैं ना, सारी डिजिट से मान लीजिए 111 है, तो 111 और 481 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो 481 अंदर जाएगा, 111 से डिवाइड किया तो 4 से कट गया, 441,
फिर बचा 37, फिर 111 अंदर गया, फिर 3 से गया 111। तो इन दोनों का HCF 37 हो सकता है, बट क्या 37 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो ये राइट आंसर हो गया भाई। अगर इससे नहीं आता तो फिर ट्रिपल क्यू की वैल्यू ये लेते, ये लेते, तो कुछ तो लेते ना, ट्राई तो ऐसे ही करोगे ना भाई, समझ पा रहे हो? और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मत सोचो इस तरह के क्वेश्चन बस थोड़े सोचने, एक बार दिमाग में अगर घर पे प्रैक्टिस ना हो तो दिक्कत आती है, बट आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज द क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर, ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वो कह रहा है कि दो दो नंबर हैं, मान लीजिए वो दो डिस्टिंक्ट नंबर है ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। समझ रहे हो ना? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमेशा होता है ये, कोई भी दो नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यहां पे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम कह लूं या उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कह लूं, बात तो एक ही है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो है ये उन दोनों नंबर्स में से एक के क्यूब के बराबर है। तो ये ए क्यूब के बराबर हो सकती है, एक केस तो ये है भाई। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट बी क्यूब के बराबर हो, ये केस भी तो बन सकता है ना भाई, बन सकता है। चलो अब इस केस के आधार पे देखो, अगर मैं यहां से देखूं पहले, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू बच गया किसके? ए स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं कि a इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है, और यहां से b इज इक्वल टू किसके है? ए स्क्वायर के। तो अगर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आप एक बात बताओ कि अगर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह क्या पुट कर दें? ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है भाई, तो ए और बी भी इक्वल ही होंगे। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ए क्यूब इज इक्वल टू बी बी क्यूब, वैसे दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बट थोड़ा सा अगर इसको दूसरे तरीके से सोचें, वन ऑफ द नंबर इज ए परफेक्ट, ये तो हो गया। अगर a इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी क्यूब दूसरे का क्यूब है, तो बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू ये अलग है ना दोनों, ये वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं हम? इसको एक सेकंड के लिए साइड रखो, ये वैल्यू इधर मत घुसाओ ना। ठीक है, ये वाली चीज यहां क्यों पुट करेंगे हम जब अलग है ये? भैया ये दोनों केस अलग हैं, ये केस अलग है और ये केस अलग है। तो इस केस में क्या होगा? b से b कटेगा तो a इज इक्वल टू किसके होगा? बी स्क्वायर के होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी बनेगी भाई। और अगर ये कहानी बनती है तो क्या होगा? अब वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। क्या दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर है? हम्म, ए और बी का जो डिफरेंस है क्या वो इवन नंबर है? तो अगर मैं कहूं कि ए माइनस बी ये है, ए माइनस बी ये डिफरेंस होगा भाई, मतलब ये दो केस आगे अलग अलग। ठीक है, उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर a माइनस बी लें डिफरेंस और a की जगह वैल्यू पुट कर दे बी स्क्वायर, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो इनमें से b कॉमन हो गया, b माइनस वन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, और जब भी नंबर कॉन्जुगेटिव हो तो एक नंबर इवन होगा तो एक नंबर ओड होगा भाई। भाई कोई भी दो नंबर उठा लो ना, 13 14, ठीक है, अब इनमें से एक इवन होगा एक ओड होगा, दुनिया में कोई भी नंबर होंगे, अगर दो कॉन्जुगेटिव नंबर है इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर उनका डिफरेंस वन है, अगर डिफरेंस वन है तो मतलब क्या है? दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो एक इवन होगा एक ओड होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है।
कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है, और द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये बात तो है ही भाई, एक नंबर दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, यहां भी देखो एक नंबर दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो बोथ वन एंड टू, ठीक है। ऐसे दो कोई भी नंबर, एक नंबर दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर मैं कहूं कि एक 2 है एक 4 है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है भाई कि दोनों की प्रोडक्ट कर दी और ये एक नंबर के क्यूब के बराबर है, ठीक है, कि एक नंबर 2 है एक नंबर 4 है, अगर 2 इंटू 4 और ये 2 के क्यूब के बराबर है 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8, ठीक है, और ये वाली पोजीशन नहीं होगी ना, एक ही होगा, ठीक है, एक ही लेना पड़ेगा आपको नंबर, ये 2 और 4 बन सकते हैं तो दोनों का डिफरेंस 2 है, और एक नंबर दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो दोनों सही होंगे। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे तो यही चीजें पॉसिबल होंगी। आप कोई भी उठा लो ना, मैंने कहा कि एक नंबर 3 है एक नंबर 9 है, तभी तो हो सकती है इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ देयर एलसीएम, या एक का क्यूब ले लो, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक नंबर ये है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर ही होगा, 3 और 9 का 6, हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है, ये तो मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूं। चलो नेक्स्ट 35, एक्स वाई एंड जेड जंप फॉरवर्ड 4 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, इन चीज है, एट 8 AM दे ऑल लैंड ऑन ए मार्क ऑफ 199, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, will they all land on the same mark, need not be at the same moment between mark 195 and 1000 if all of them cross mark 1000 by 9 AM, ठीक है, 1000 by 9 AM। अब एक बात बताओ, ठीक है, 199 पे वो मार्क हुए, ठीक है, अब 199 के बाद 1000 तक बीच में जब जब इनका जो है वो क्लैश करेगा जंपिंग का मार्जिन, तभी तभी उनकी मूवमेंट जो होगी वो से वो मार्क पे जाएंगे, सेम मार्क पे लैंड करेंगे, तो यानी कि यहाँ 4 6 और 5 का एलसीएम लेना है, तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम होगा 60, ठीक है, तो 199 प्लस 60, ठीक है, फिर आगे जो भी आया इतने पे ये 259 पे ये लैंड करेंगे, फिर 259 प्लस 60, ऐसे ऐसे करके ही तो जाएंगे, तो मतलब ऐसा होगा कि 199 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू एन और लेस देन 1000, तो ये 60 इंटू एन, ये 199 उधर जाके माइनस होगा तो ये बच गया 821, तो n की वैल्यू आ गई 821 बाई 60, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब ये 13 बार मिलेंगे, ठीक है, बट उसने 195 से 1000 पूछा है, तो ये 199 भी तो काउंट होगा ना, तो 13 प्लस 1, तो 14 टाइम ये लैंड करेंगे भाई, ठीक है, बार बार ऐसे थोड़ा लिखेंगे ना, ये चेक करेंगे कि 160 कितने बार आएगा यहां से यहां तक, 199 से 1000 तक 60 के जो मल्टीपल आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं तो उन पे मैच करेंगे, ये 199 प्लस लेना है, ठीक है, 60 प्लस करते जाएंगे, बट ऐसा थोड़ा है कि बार बार ऐसे ही करेंगे, तो इस तरीके ये एक तरीका है इसको जल्दी सोल्व करने का। क्लियर है, बात को समझ पाए, चलो भाई, तो ये आज की हमारी क्लास थी, 2020 से लेके 2026 तक के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए, ठीक है, और ये चीजें और डिटेल में सीखने के लिए साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सेक्शनल, फुल लेंथ, आप हमारे इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है, तो इस कोर्स के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने पहले भी बताया है अभी इस पे 80% का डिस्काउंट चल रहा है, 15 अगस्त तक ये वैलिड है, इंडिपेंडेंस डे सेल का पार्ट है ये, तो इसमें एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड करें एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहां सीसेट कोर्सेज में जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा भाई, ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताया करो यार लेक्चर कैसा लग रहा है, मुझे भी आपका कमेंट पढ़ के थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो आप पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो थोड़ी एनर्जी मिलती है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।